बिहार की सबसे बड़ी ऑक्सबो झील कौन सा? कांवर झील है, जो एक अथी है, रामसर साइट है। बूढ़ी गंडक गंगा की सहायक नदी है। बंगाल की दीवानी अधिकार अंग्रेजों को इलाहाबाद की संधि के द्वारा प्राप्त हुआ था। ठीक है। सीता माता के जयंती वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाया जाता है। भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट है। हर्षचरित्र या जो हर्षवर्धन की जीवनी लिखे थे हर्षचरित्र, उसका लेखक कौन है? बाणभट्ट है। ठीक है। छऊ बिहार के अतिरिक्त पश्चिम बंगाल और झारखंड के भी लोक नृत्य। छऊ बिहार के अतिरिक्त पश्चिम बंगाल और झारखंड के भी लोक नृत्य है। गंगा की सहायक नदी सोन उत्तरी की ओर प्रभावित होती है, उत्तर की ओर बहती हुई आगे गंगा में मिलती है। ठीक है। चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था। चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था। हर्षवर्धन के शासनकाल के समय चीनी पर्यटक भारत आया था, वह हेनसोंग था। हर्षवर्धन के समय में हेनसोंग आया था भारत में। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र था। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहाँ था? तो ये पाटलिपुत्र था। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह थे। सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह थे। पुराने लिच्छवी राज की राजधानी वैशाली थी। पुराने लिच्छवी राज की राजधानी कहाँ थी? वैशाली थी। भारत के सर्वोदय लोकमान्य जयप्रकाश नारायण का जीवन काल था 1902 से लेकर 1979 तक था। शेरशाह का मकबरा सासाराम में। शेरशाह का मकबरा कहाँ? सासाराम में है। कथी सागर के लेखक कौन है? कथा सरित सागर के लेखक सोमदेव है। कथा सरित सागर के लेखक कौन है? सोमदेव है। बिहार के जमुई जिले में स्वर्ण भंडारों के लिए सूचीबद्ध किए हैं, सोना पाने के अथी मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में अधिकतर क्षेत्रफल के अति सघन वन मिलते हैं। बिहार के पश्चिम चंपारण जिला में अति सघन वाले वन अधिक मिलते हैं, सबसे अधिक मिलते हैं बिहार में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के पूर्णिया न्यूनतम साक्षरता वाला है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पूर्णिया न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है। दुर्गावती जलप्रपात बिहार के कैमूर जिले में है। दुर्गावती जलप्रपात बिहार के कैमूर जिले में है। सर्वप्रथम भारत का यात्रा मेगास्थनीज किया था। सर्वप्रथम ऑप्शन के हिसाब से था कि सर्वप्रथम भारत की यात्रा कौन मेगास्थनीज ने किया था? प्रथम गौरी लंकेश अवार्ड रवीश कुमार को प्रदान किया गया था। प्रथम गौरी लंकेश अवार्ड रवीश कुमार को प्रदान किया गया था, जो बिहार के ही हैं। अमित्र घाट को किसको बोला जाता था? बिंदुसार को बोला जाता था, जो मौर्य शासक था। अमित्र घाट बिंदुसार को बोला जाता था, जो मौर्य शासक थे। अशोक का टोपरा अभिलेख फिरोज शाह तुगलक ने सर्वप्रथम खोजा था। अशोक का टोपरा अभिलेख फिरोज शाह तुगलक ने सर्वप्रथम खोजा था। मुंडेश्वरी महोत्सव बिहार के कैमूर भभुआ जिले में होता है। मुंडेश्वरी महोत्सव बिहार के कैमूर भभुआ जिले में होता है। गौतम बुद्ध के संवादों का भाषा पाली था। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा पाली था। बिहार में प्रथम कांग्रेसी अधिवेशन बांकीपुर में 1912 में हुआ था। पाइका नेतृत्व कहाँ हुआ था? तो बिहार में हुआ था। पाइका नृत्य कहाँ होता है? तो बिहार, उड़ीसा और झारखंड में भी होता है पाइका। गुप्तकालीन सर्वप्रथम गणितज्ञ व खगोलविद कौन थे? गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ एवं खगोलविद थे आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट संविधान सभा के प्रथम अस्थायी कौन बने थे? अस्थायी सदस्य बने थे सज्जनानंद सिन्हा बने थे, जो बिहार के थे। उदयपुर वन जीव अभयारण्य भी ये लगता है कि होगा ये राजस्थान में, लेकिन ये पश्चिम चंपारण में स्थित है उदयपुर वन जीव अभयारण्य। ठीक है। संभवनाथ तीसरे तीर्थकर थे। संभवनाथ तीसरे तीर्थकर थे। 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेजों और गोरखों के बीच में हुआ था। 1816 के सुगौली की संधि अंग्रेजों और गोरखों के बीच में हुआ था। सर्वप्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार बिहार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रदान किया गया था। ये करेंट क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं। ककोलत बिहार में झरना के लिए प्रसिद्ध है, जो नवादा जिला में पड़ता है। ठीक है। मस्की एवं गुर्जरा अभिलेख अशोक का नाम उल्लेख है। मस्की और गुर्जरा में जो शिलालेख है उसमें अशोक का नाम अशोक उल्लेखित है। ठीक है। कांवरताल झील बेगूसराय में है। लौरिया आर्यराज अशोक का स्तंभ है, जो लौरिया आर्यराज है, जो कहाँ पड़ता है? ये पश्चिमी चंपारण में पड़ता है। ठीक है। अंग का राजधानी चंपा था। अंग राजधानी चंपा था। कैमूर वन जीवन कहाँ? कैमूर में पड़ता है। अशोक के शिलालेख सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसपे ने पढ़ा था। अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा था। मीर कासिम बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर किया था। मीर कासिम बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर किया था। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ठीक है। कश्मीर में हुआ था।
स्वराज पार्टी का संबंध CR दास से, चिदम्बरम दास से है। भगवान बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। भारत के राष्ट्रपति चुने जाने से पूर्व रामनाथ कोविंद बिहार के गवर्नर थे। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण पहला बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? तो राजगीर में हुआ था। भीम बांध वन जीव अभयारण्य मुंगेर जिले में पड़ता है। भीम बांध वन जीव अभयारण्य बिहार कहाँ? मुंगेर जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, दक्षिण और पश्चिम में स्थित है। ठीक है। विरायतन एक जैन मंदिर, विरायतन क्या है? विरायतन एक जैन मंदिर और संग्रह है। विरायतन क्या है? जैन मंदिर और एक संग्रह है। गौतम बुद्ध के मानव जीवन सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह दिए थे। गौतम बुद्ध ने जीवन के दुखों को नाश करने के लिए अष्टांगिक मार्ग का सलाह दिए थे। जयप्रकाश पुल या JP सेतु पुल गंगा पर बना हुआ है, जो हाजीपुर और दीघा को जोड़ता है। सोन नदी का उद्गम कहाँ? अमरकंटक है। अमर याद रखिएगा, सोनम अमर रहे वाला। ठीक है। मगध 6ठी और 4ठी शताब्दी से पूर्व में सातु शक्तिशाली यहाँ जनपद था। मगध 6ठी और 4ठी शताब्दी से पूर्व में सातु शक्तिशाली जनपद बन गया था। जैन का 23वां तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, 24वां थे महावीर। बौद्ध धर्म के उपदेश से तो पाली भाषा का प्रयोग किया गया था। बिहार राज्य के द्विसदनीय हुआ था, द्विसदनीय विधानसभा है। भारत में बिहार राज्य द्विसदनीय विधायिका वाला है, एक में विधानसभा और विधान परिषद भी यहाँ है। आर्यभट्ट ने पहला बार व्याख्या किया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हैं, जिसके कई कारण दिन और रात होता है। सबसे पहले आर्यभट्टम ने ही सूर्य सिद्धांत में आर्यभट्ट के बारे में सूर्य के बारे में बताया था कि घूमता है और ही पृथ्वी अपना धुरी पर घूमता है, इसी कारण सूर्य के अस्त अव्यस्त होता है, इसी कारण दिन और रात होता है। ठीक है। बिहार के खड़गपुर पहाड़ी में भूतात्विक रूप से सबसे अपेक्षाकृत सबसे पुराना है। बिहार के खड़गपुर पहाड़ी सबसे पुराना माना जाता है पूरा बिहार के जितना भी पहाड़ी क्षेत्र है सबसे। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले के कारण का विवरण, इनके जो बख्तियार खिलजी था वो हमला किया था, उसका विवरण कहाँ मिलता है? तबका के नासरी से प्राप्त होता है। तबका के नासरी से प्राप्त होता है। बिहार का अधिकांश क्षेत्र कछारी मिट्टी पाया जाता है। बिहार का अधिकांश क्षेत्र में कछारी या जलोढ़ मृदा पाया जाता है। ठीक है। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य है। अर्थशास्त्र कौटिल्य की कृति है, मैंने कि ठीक है। सम्राट अशोक का पिता बिंदुसार थे। ठीक है। शेरशाह का बचपन का नाम फरीद था। शेरशाह का बचपन का नाम फरीद था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापक कुमार गुप्त थे। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापक कुमार गुप्त थे को। ठीक है। गुरु गोविंद सिंह के माता का नाम गुजरी देवी था। गुरु गोविंद सिंह के माता का नाम कौन था? गुजरी देवी था। अगर देखते हैं बक्सर के युद्ध शाह आलम द्वितीय, सिजाउद्दौला और मीर कासिम के संयुक्त सेना और अंग्रेज के बीच में हुआ था। बक्सर का युद्ध हुआ था, उसमें शाह आलम द्वितीय, सुजाउद्दौला, अमीर कासिम साथ में लड़ रहा था, एक तरफ से था अंग्रेज। ठीक है। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर को पावापुरी में मृत्यु हुआ था। भारत के प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने चंपारण में शुरू किया था। भारत का संविधान बनाने के संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ही थे। मौर्य वंश के सबसे अंतिम शासक कौन सा था? विदरथ था। गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे? गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे आर्यभट्ट थे। बिहार ने 1857 के क्रांति में देवघर रोहिणी वर्तमान झारखंड में नामक से प्रारंभ हुआ था। 12 जून को, जून महीने से शुरू हुआ था, जुलाई में आ गया था पटना में। पावापुरी बिहार के नालंदा जिले में स्थित है, जो जैन मतलम्बियों के लिए अत्यंत पवित्र शहर है। कौन सा? पावापुरी, जहाँ पर महावीर का देहांत हुआ था, मान के हुआ था। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त थे। गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में हो गया था। ठीक है। ग्रीक बौद्ध कला का नाम गंधार कला के नाम से जाना जाता है। ग्रीक और बौद्ध कला का नाम को गंधार कला के नाम से जाना जाता है। बिहार के नक्शे पर किशनगंज सबसे पूर्व में स्थित होता है। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी नेपाल में स्थित है। भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान जयप्रकाश नारायण ने किया था। भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान कौन किए थे? जयप्रकाश नारायण ने किया था। सिद्धार्थ ने गौतम धर्म की स्थापना किया था, बौद्ध धर्म की स्थापना किया था। ठीक है। सिद्धार्थ ने बौद्ध धर्म की स्थापना किया था। मगध का प्राचीन राजधानी राजगिरी या गिरिजवर था। ठीक है। गिरिव्रज था।
नदी जो बिहार का शोक कहलाती है, कोसी नदी को कहते हैं। आर्यभट्ट महान गणितज्ञ और खगोलविद थे, खगोल वैज्ञानिक थे जो गुप्त काल से संबंधित थे। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। गुरु गोविंद सिंह की रचना एक 10वीं ग्रंथ पुस्तक में किया गया था। गुरु गोविंद सिंह की रचना का संपादन 10वीं ग्रंथ पुस्तक में किया गया है। ठीक है। ब्रजयान संप्रदाय का संबंध किसी से है? बौद्ध धर्म से है। ब्रजयान संप्रदाय का संबंध किसी से है? तो ये बौद्ध धर्म से। हेनसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा किया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था हेनसोंग। उत्तरी बिहार के प्राचीनतम नाम क्या है? उत्तरी बिहार को बज्जी बोलते हैं। बज्जी इसके विदेह। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ था। चौसा की लड़ाई शेरशाह और हुमायूं के बीच में हुआ था। बिंदुसार के शासन के दौरान विद्रोह तक्षशिला में हुआ था, जिसे दबाने के लिए अशोक को भेजा गया था। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। सोन नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, करवा जाकर के गंगा में मिलती है। बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है। न्यूनतम संख्या वाला जिला शेखपुरा है। बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है। बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है। 1919 बीच में दरभंगा किसान आंदोलन का मुख्य नेता कौन थे? दरभंगा किसान आंदोलन के नेता स्वामी विद्यानंद थे। 1920 से 21 में दरभंगा किसान आंदोलन के नेता कौन थे? ये ट्विस्ट है, ये सबसे अलग होता है। हमेशा विद्यानंद हमेशा साधारण होते हैं, लेकिन जो दरभंगा या 19 से 20 में होता है जो स्वामी विद्यानंद होते हैं। ठीक है, इसको याद रखना है। ये ब्रेक डेवलप करना है यहाँ पे, तो गलती हो सकता है। 4 बौद्ध संगीतियाँ राजगीर में, वैशाली में, पाटलिपुत्रा में और कुंडलवन में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। आगे आ जाते हैं। समस्तीपुर जिला जो है, मैंने कि नहीं लगता ऑप्शन के हिसाब से था कौन कौन सा जिला है जो भारत और नेपाल के सीमा के लगता था। पहले पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, उससे आगे बढ़िएगा तो फिर सीतामढ़ी, उससे आगे बढ़िएगा तो फिर सुपौल, अररिया और किशनगंज इतना है। वो बीच में छूट गया था, यहाँ पर ये हो जाएगा ये मधुबनी। कुल 7 लगते हैं टोटल। ठीक है। बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला सोनपुर में है, जो कार्तिक के पूर्णिमा को प्रारंभ होता है। कौटल्य, चनिक, विष्णुगुप्त उन्हीं का सब नाम है, जो मौर्य काल के, जो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। भारतीय नौसेना के प्रथम महिला पायलट बनी शिवांगी सिंह, जो बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाली है। भारतीय सेना में प्रथम महिला पायलट बनी है। कौन सा? शिवांगी जोशी, जो बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाली है। इसमें करेंट अफेयर था ये। बिहार दिवस मनाया जाता है 12 मार्च को। फ्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नाम कौन बना था? फ्लासी के युद्ध के बाद मीर जाफर को बनाया गया था। पटना उच्च न्यायालय को स्थापना 3 फरवरी को हुआ था। 3 फरवरी 1916 को स्थापित किया गया था पटना उच्च न्यायालय का। ठीक है। बांसकुंड बांध कहाँ है? तो ये बांसकुंड बांध बांका में स्थित है। बांसकुंड बांध बिहार के किस जिले में है? तो बांका में स्थित है बांसकुंड बांध। ठीक है। बिहार राज्य कर्क रेखा के उत्तर की ओर अवस्थित है। बिहार जो कर्क रेखा के उत्तर की ओर अवस्थित है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? 10,40,99,452 है। ठीक है, इसे याद रखना था। 10,41 करोड़। ठीक है। बिहार के पिछड़ने का सबसे मुख्य कारण क्या है? पूंजी निर्माण का निम्न दर होना। बिहार का पिछड़ने का मूल कारण क्या है? कि यहाँ औद्योगिक नहीं होने के कारण पूंजी निर्माण नहीं कर पाता है आदमी। ठीक है। 2011 के जनगणना के बिहार के दशकीय वृद्धि कितना था? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का दशकीय वृद्धि कितना था? तो 25.41 था, जो तीसरा नंबर के। पहले मेघालय है, उसके बाद कोई स्टेट है, उसके बाद तीसरा नंबर पर आता है। कौन सा? बिहार। अशोक के प्रशस्ति पत्र में प्रशासन का प्रतीक है। जो अशोक का प्रशस्ति पत्र है वो प्रशासन का प्रतीक माना जाता है। बिहार एवं उत्तर प्रदेश के राज्यों के सम्मिलित परियोजना गंडक परियोजना है। बिहार के कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का 40% है। मतलब बिहार से 40 संसद का चुनाव होता है। ठीक है। गौतम बुद्ध ने धम्मचक्र प्रवर्तन को सारनाथ से आरम्भ किया था। गौतम बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, उसी को धम्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। मगध का प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रज था। मंदार पर्वत बिहार के बांका जिले में स्थित है। मंदार पर्वत बिहार के बांका जिला में स्थित है।
1911 1919 से 22 के दौरान दरभंगा किसान के प्रमुख नेता कौन थे? स्वामी विद्यानंद थे। बिहार के सबसे अधिक लीची उत्पादन, भारत में सबसे अधिक लीची का उत्पादन कहाँ होता है? तो होता है बिहार में। बिहार में सबसे अधिक कहाँ होता है? तो होता है मुजफ्फरपुर में, मुजफ्फरपुर एरिया वाला। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा? तो शिवहर है। कौन सा? 2011 के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कौन सा? शिवहर है। बिंबिसार हर्यक वंश का राजा था। बिंबिसार हर्यक वंश का राजा था। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। जातक धर्म एक पवित्र ग्रंथ है बौद्धों का। जातक क्या है? ग्रंथ है जो बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। इसमें भगवान बुद्ध का अपनी पहला उपदेश जो दिया था सारनाथ में, उसको धर्म चक्र परिवर्तन बोलते हैं। ठीक है। जूट के उत्पादन में पूर्णिया बिहार में सबसे अधिक है। ऐसे बिहार जूट के उत्पादन में भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। 1857 के विद्रोह में बिहार को में बाबू कुंवर सिंह के नेतृत्व आरा में से प्रदान किए थे अपना। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म पूर्णिया में हुआ था। फणीश्वर नाथ रेणु एक साहित्यकार हैं जिनका जन्म हुआ था पूर्णिया में हुआ था। बिहार में कुल 9 प्रमंडल है, जिसमें से 2 प्रमंडल कोसी और मगध है, जो गंगा के से अपना सीमा साझा नहीं करता है, गंगा नदी की ओर सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है। पटना हाईकोर्ट की स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुआ था। बिहार लोकसभा का सीट कितना है? बिहार में लोकसभा का सीट 40 बिहार में लोकसभा की सीट है। नागी बांध कहाँ? जमुई में है। नागी बांध कहाँ? जमुई में, जिससे हाल ही में रामसर स्थल घोषित कर दिया गया नागी नकटी बांध को। ठीक है। खनकाह मोरिनो सूफी सर्किट का भाग है जो कहाँ है? खनकाह मोरिनो सूफी सर्किट में इसको करंट अफेयर के साथ जोड़ा गया था। कहाँ पर था? जो अंतिम मौर्य शासक कौन था? बृहद्रथ। इसको बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? 72 में उनको मिला था। कौन सा काव्य के लिए मिला था? कौन सा लेख लिखे थे उसके लिए मिला था उनको? उर्वशी के लिए दिया गया था। रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार 1972 में उर्वशी के लिए दिया गया था। ठीक है। उर्वशी के लिए दिया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अलवर्दी खां को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक, कौन ऐबक है जो अलवर्दी खां को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था। ठीक है। नीतीश कुमार पहली बार 2000 में मुख्यमंत्री बने थे। पहली बार 2000 में मुख्यमंत्री बने थे। लाल पान के बेगम कहानी जो लिखे हैं वो कौन लिखे हैं? फणीश्वर नाथ रेणु लिखे हैं। लाल पान के बेगम कहानी कौन लिखे हैं? तो फणीश्वर नाथ रेणु लिखे हैं, जो कहाँ के रहने वाले थे? ऊपर में सब देखे थे, फणीश्वर रेणु। बताइए आप लोग। राजेंद्र सेतु कहाँ है? तो गंगा नदी पर बनाया हुआ। राजेंद्र सेतु गंगा नदी पर बनाया हुआ। ठीक है। बिस्मिल्लाह खां सनाई बादक है, जो कहाँ के हैं? यहीं का बिहार का है। बिहार का बक्सर जिला के हैं। मधुबनी लोक चित्र कहाँ? बिहार शैली बिहार में लोक प्रसिद्ध है, जो मधुबनी जिला में, मधुबनी दरभंगा जिला में फैला हुआ है। ठीक है। प्रथम क्षेत्रीय कार्यालय पीटी एग्जाम, उसका देख लेते हैं, पूछा गया था। भारत माता कविता के लेखक कौन है? तो सुमित्रा नंदन पंत है। भारत माता कविता के लेखक कौन है? सुमित्रा नंदन पंत है। ठीक है। जलालगढ़ किला बिहार के पूर्णिया जिले में है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जलालगढ़ किला बिहार के पूर्णिया जिले में स्थित है। ठीक है। गांधी जी ने चंपारण नील बगान जानवे करते हैं, कहाँ हुआ था ये? गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध जीवक वैद्य बिंबिसार के दरबार से संबंधित था। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किया था। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था? तो उदयन ने किया था। बिहार के समस्तीपुर जिले में पूसा राजेंद्र प्रसाद विश्वविद्यालय अवस्थित है। राजेंद्र प्रसाद विश्वविद्यालय कहाँ? कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो पूसा में स्थित है। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। बिहार के मैथिली भाषा का संवैधानिक दर्जा मिला है। बिहार को मैथिली भाषा का संवैधानिक दर्जा प्राप्त है इसको। ठीक है। मैंने कि 22 भाषाओं में मैथिली शामिल है बिहार का है। जो बिहार राज्य विधानमंडल में प्राक्कलन समिति का कार्यकाल कितना होता है? तो ये भी 2 साल का ही होता है। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ? हाजीपुर में है। राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में सिफारिशों के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचन सदस्यों की संख्या 328 कर दिया गया था, 318 कर दिया गया था। 1956 के सिफारिश रिपोर्ट आया, उसमें बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितना? 318 कर दिया गया था।
बिहार में क्रियान्वित की जा रही अंत्योदय अन्न योजना का उद्देश्य है चयनित परिवारों को सस्ता गेहूं व चावल प्रोवाइड करना। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय के महान बंगाली विद्वान कौन थे? शिलभद्र थे। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान बंगाली विद्वान कौन थे? शिलभद्र थे, जो वहाँ के कुलपति बने थे, बंगाल के थे। ठीक है। सुधोधन कपिल वस्तु के राजा थे, जो इनका पिताजी थे गौतम बुद्ध के। महावीर स्वामी का जन्म कुंडलवन गांव में हुआ था। कुंडलवन कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। कुंडग्राम वैशाली में पड़ता है। ठीक है। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद था। श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने संघमित्रा को भेजा था। ठीक है। भारत के नेपोलियन के नाम से समुद्रगुप्त को जाना जाता है। और गुप्तकालीन युग में आयुर्वेद के सबसे प्रसिद्ध वैद्य धन्वंतरी थे। कौन था? गुप्त युग में आयुर्वेद के सबसे प्रसिद्ध वैद्य कौन थे? धन्वंतरी थे। ठीक है। बक्सर युद्ध के बाद अंग्रेजों को दीवानी सत्ता प्राप्त हो गया था। अब आगे देख लेते हैं। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का नेतृत्व करने वाले कौन थे? जो 1857 क्रांति या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इसको बोलते हैं। तो बिहार से नेतृत्व कौन किए थे? तो वीर कुंवर से किए थे। बिहार के उत्तरी मैदान खंड बागमती नदी दो भागों में बांटती है। जो बागमती नदी है, जो बिहार के उत्तरी मैदान, उसको दो भागों में बांटती है, एक पश्चिमी और एक पूर्वी भाग में बागमती नदी बांटती है। ठीक है। बिहार के मुंगेर जिले में अफीम की खेती होती है। दामोदर नदी घाटी के अंतर्गत 8 बांध बनाए गए हैं। दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत 8 बांध बनाए गए हैं। बिहार के प्राकृतिक स्रोत क्या है? बिहार प्राकृतिक स्रोतों के लिए प्रसिद्ध है। बिहार में प्राकृतिक स्रोतों के लिए प्रसिद्ध है, जैसे कि कृषि हो गया, इसमें ज़्यादा कृषि पर पशुपालन। जनसंख्या में बिहार भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है। नालंदा में स्थित भारतीय विश्वविद्यालय फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में हुआ था। नालंदा में स्थित जो भारतीय विश्वविद्यालय फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल के दौरान आया था। फिर से है कि पूछना क्वेश्चन सही चल रहा है कि जो नालंदा में फाहियान किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में आया था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में कौन आया था? तो फाहियान आया था। ठीक है। गांधी जी द्वारा संपादित यंग इंडिया एक अंग्रेजी समाचार पत्रिका था। ठीक है। यहाँ का ये पता नहीं। त्रिवेणी नहर गंडक से पानी लेता है। बार बार पूछता है त्रिवेणी नहर किससे पानी लेता है? तो गंडक से पानी लेता है। वैशाली प्रसिद्ध है किसके लिए? क्योंकि यहाँ महावीर का जन्म हुआ था। कुंडग्राम में यहाँ हुआ था। लिच्छवियों के लिए प्रसिद्ध है वैशाली। ठीक है। वैशाली आम्रपाली के लिए प्रसिद्ध है वैशाली। ठीक है। 1911 में बिहार प्रांतीय बंगाल प्रेसिडेंसी का एक हिस्सा था। जो 11 तक जो बिहार है वो बंगाल प्रेसिडेंसी का एक हिस्सा था, लेकिन 11 में फैसला हुआ, 12 में अलग हो गया था। विष्णुपद मंदिर का निर्माण गया में फाल्गु नदी के किनारे अहिल्याबाई ने करवाया था। विष्णुपद जो मंदिर है उसका निर्माण अहिल्याबाई ने करवाया था, जो फाल्गु नदी पर अवस्थित है। गौतम बुद्ध अभयारण्य कहाँ है? गौतम बुद्ध अभयारण्य गया में अवस्थित है। पंचायत चुनाव में लड़ने के लिए 21 वर्ष आयु पूर्ण होना चाहिए। चुनाव लड़ने के लिए पंचायत में 21 वर्ष होना चाहिए। वोट देने के लिए 18 वर्ष होना चाहिए। भारतीय गणतंत्र का प्रथम राष्ट्रपति बिहार से ही बने थे, राजेंद्र बाबू। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के लिए विश्व प्रसिद्ध है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का पहला बैठक पटना में 1934 को हुआ था। बिहार लोकसभा सीटों का कुल संख्या कितना? 40 है। 1957 के विद्रोह का नेतृत्व कौन किए थे? बिहार से वीर कुंवर सिंह किए थे। ठीक है। बिहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गांधी जी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किए थे। डंडी कूच के अभियान 1930 में महात्मा गांधी ने किए थे। ठीक है। बिहार के सबसे अधिक आबादी वाले, सबसे अधिक क्षेत्रफल वाले क्रमशः आबादी में सबसे ज़्यादा हो जाएगा पटना और क्षेत्रफल में हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। बिहार का सबसे पुराना राजकुल कौन सा है? तो जो मैंने कि राजवंश कौन सा है? तो मौर्य वंश है। पटना का प्राचीनतम नाम पाटलिपुत्रा था। मगध पर बिंबिसार का शासक था। मौर्य वंश की राजधानी पटना था। मौर्य वंश की राजधानी कहाँ था? पटना था या पाटलिपुत्रा। अश्वघोष के कथाकार रचनाकार कौन है? तो यह बुद्ध चरित्र जो के लेखक कौन है? अश्वघोष है। बुद्ध चरित्र लेखक कौन है? अश्वघोष है। हर्ष के समय
हर्ष के समय हर्षों नालंदा विश्वविद्यालय आया था। हर्ष के समय हंसों है जो नालंदा विश्वविद्यालय में आया था। बिहार राज्य सभा के एक नए राज्य झारखंड का निर्माण सिफारिश हुआ था 1999 में, और जाकर 2000 में अलग कर दिया गया। ठीक है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा का भूमि कर वसूलने का सत्ता यानी कि जो अधिकार अंग्रेज़ों को मिला था कब, जो ये मिला था 1764 में मिला था। 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद मिला था इसको। ठीक है। बिहार के जगदीशपुर रियासत में राजा स्वतंत्रता बिहार के जगदीशपुर रियासत के राजा ने स्वतंत्रता संग्राम के सक्रिय भागीदारी लिया। बिहार के जगदीशपुर रियासत में राजा स्वतंत्रता संग्राम का सक्रिय भागीदारी लिया था। मैंने कहना चाहा जगदीशपुर में जो राजा वहाँ के थे स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भागीदारी ले थे, वीर कुंवर सिंह हो गए। गांधी जी ने चंपारण जिले में किसानों को दुखों को दूर करने के लिए सत्याग्रह किया था। ठीक है। बिहार के पूर्व भाग को पटसन की खेती होता है। पटसन की खेती कहाँ, पूर्णिया, भागलपुर वाले एरिया में होता है। गोलघर बिहार के पटना शहर में स्थित एक विशाल अन्न भंडार में अनाज को भंडार करने के लिए अनोखा स्मारक है जो गांधी मैदान के पश्चिम में है। ठीक है। आगे पढ़ते हैं। बिहार का मुख्य नकदी फसल गन्ना को माना जाता है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं में कोसी परियोजना नेपाल के साथ संबंधित है। जो बहुउद्देशीय परियोजना है, जो कोसी परियोजना है, जो भारत और यानी कि बिहार और नेपाल के बीच में है, उन्होंने मिलकर विकसित किया है। कोसी एक विनाशकारी नदी है क्योंकि बार बार मार्ग परिवर्तन करने के कारण बहुत कटाव करती है, बार बार बाढ़ के कारण बनती है। गांधी का चंपारण आंदोलन नील के खेती करने वाले समस्याओं के समाधान के लिए था ये। ठीक है। 1857 के क्रांति के दौरान पटना के विद्रोह का नेतृत्व पी लहरी ने किया था। किसने किया था? तो पी लहरी ने किया था। भारत का प्रसिद्ध सिंहेश्वर मंदिर कहाँ है? मधेपुरा में है। बिहार का प्रसिद्ध सिंहेश्वर मंदिर कहाँ? तो मधेपुरा में स्थित है। बिहार में स्वराज दल का अध्यक्ष कौन थे? तो नारायण प्रसाद थे। बिहार में स्वराज दल का अध्यक्ष कौन थे? तो नारायण प्रसाद थे। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए विधानसभा में कितना सीट है? तो 38 सीट है। एससी के लिए, एसटी के लिए पूछेगा तो दो सीट है। नहीं, किसमें है? एससी के लिए है, एससी के लिए अनुसूचित जनजातियों के लिए है कितना सीट? तो ये हो गया जाकर के 38 सीट है बिहार विधानसभा में। और उसके लिए लगता है कि 2 सीट है। बिल्कुल सही, देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। बिहार में झिझिया नृत्य के माध्यम से वर्षा में इंद्र को पूजा किया जाता है। झिझिया नृत्य करके वर्षा के लिए इंद्र को पूजा किया जाता है। बिहार में रेल गाड़ी का पहिया बनाने का कारखाना छपरा सारण में स्थित है। बेला इसको बोलते हैं, बेला में। ठीक है। बिहार गोपालगंज में लिंगानुपात सबसे अधिक है। बिहार के गोपालगंज में लिंगानुपात सबसे अधिक है। बिहार के रोहतास जिला में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है। बिहार के रोहतास जिला में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है। महिला और पुरुष दोनों रोहतास में सबसे ऊपर है। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम 5 जून 2016 को लागू किया गया था। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम 5 जून 2016 को लागू किया गया था। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार देश का 12वां राज्य है। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार देश का 12वां राज्य। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार तीसरा है। ठीक है। बिहार में तुर्क शासन के वास्तविक संस्थापक बख्तियार खिलजी को माना जाता है। शेषा सूरी का कहाँ का था? ये अफगान मुल्क का था ये। ठीक है। शेषा सूरी कौन सा था? अफगान मुल्क का था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में राजदूत के रूप में आया था। मेगास्थनीज किसके काल में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। अकबर ने दाऊद को पटना व हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया था। अकबर ने दाऊद को खदेड़ दिया था। कहाँ से? पटना हाजीपुर से। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 को पूर्णिया, अब अररिया में पड़ता है। पहले जो पूर्णिया था उसका भाग था, उसका वहीं होता है। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 को पूर्णिया, अब अररिया जिले के ओराही हिंगना गांव में हुआ था। ठीक है। छऊ बिहार का लोक नृत्य है। छऊ बिहार और उड़ीसा का लोक नृत्य है। बिहार में कुल वर्तमान में 38 जिले हैं और कुल 38 जिले हैं अभी। जनजातीय नेता बिरसा मुंडा ने भारत में ब्रिटिश शासक
के खिलाफ डटकर विरोध किया था। वैसे याद रखना है कि बिरसा मुंडा जनजातीय अथी थे जिन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ डटकर विद्रोह भी किया था। कौन सा विद्रोह किया था? बिरसा मुंडा मुंडा विद्रोह किए थे। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, बिहार में जल मंदिर पावापुरी में अवस्थित है। अगला आगे देख लेते हैं। बिहार लोक सेवा अधिकार अधिनियम 15 अगस्त 1911 को लागू हुआ था। बिहार में लोक सेवा का अधिकार अधिनियम 15 अगस्त 2011 को लागू हुआ था। लोक सेवा अधिकार अधिनियम 15 अगस्त 2011 को लागू हुआ था। बिहार के झुमरी नृत्य का समापन गुजरात के गरबा से है। जो बिहार के झुमरी नृत्य है उसका संबंध है, समानता है कि गरबा नृत्य के साथ है जो गुजरात में होता है। बिहार के होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? मजरूल हक थे। बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे मजरूल हक थे। बिहार घर बिजली योजना बिहार सरकार द्वारा 2016 में शुरू किया गया था। हर घर बिजली योजना का शुरुआत बिहार सरकार द्वारा 2016 में किया गया था। सिकंदर लोदी बिहार का अभियान 1904 में किया था। सिकंदर लोदी ने बिहार का अभियान 1904 में किया था। सर मॉरिस गॉर्टियर हेमलेट ने ब्रिटिश भारत में के दौरान भारत के दूसरे राज्यपाल बने थे। बिहार के दूसरे राज्यपाल बने थे। ठीक है, दूसरा तक देखिए पूछ दिया गया, पहला दूसरा तीसरा याद रखना है। कौन बना था? पहला शिफ्टन बना था, दूसरा कौन? हेमलेट बना था, याद रखना। BSSC द्वारा पूछा गया स्नातक स्तरीय परीक्षा में, उसको देख लेते हैं। नव नालंदा बिहार पाली अनुसंधान के लिए प्रख्यात है। बोध गया में बोधि वृक्ष को कौन सा वंश का है? तो कहीं चतुर्थ लेता है, कहीं पंचम लेता है। यहाँ पर चतुर्थ वंश लिया है, BSSC वाला ले रहा है चतुर्थ वंशी, चतुर्थ पीढ़ी ले रहा है। ठीक है, पटना उच्च न्यायालय का स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुआ था। पंचायती राज अधिनियम 2016 के तहत 2 ग्राम सभाओं के बैठकों के बीच में अधिकतम 3 माह से ज़्यादा समय नहीं होना चाहिए। मतलब कि साल में कितना होना चाहिए? 4 को होना अनिवार्य है। पंचायती राज अधिनियम 2000 के अंतर्गत मुखिया स्वः शासित आवेदन जिला पंचायत या राज पदाधिकारी को प्रेषित कर अपना त्याग पत्र दे सकता है। मैंने वीडियो को अपना रिजाइन पत्र दे सकता हूँ। बिहार में राज्यसभा में कुल कितना? 16 सीट है। बिहार राज्यसभा में कुल 16 सीट है। ठीक है, बिहार का सतर्कता दर में सबसे न्यूनतम है। डुमरिया डुमरेश्वरी पहाड़ी कहाँ है? तो गया में पड़ता है। डुमरेश्वरी प्रेत योनी एक बाद ब्रह्मेश्वरी सब पहाड़ी कहाँ है? गया में पहाड़ है। प्रेतशिला सब गया में है। भारत में ब्रिटिश सरकार ने बिहार राज्य का प्रथम प्रधानमंत्री किसको नियुक्त किया था? उसमें मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बोला जाता था। तो ये तो मोहम्मद यूसुफ को किया था, क्योंकि श्री कृष्ण सिंह ने सरकार बनाने से मना कर दिया था। तो उसके बाद दूसरा सबसे अधिक बहुमत वाले थे मुस्लिम लीग के सदस्य थे मोहम्मद यूनुस, उनको इसमें शामिल किया गया था प्रधानमंत्री के रूप में। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सारण जिले को अपराधी जिला घोषित किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सारण जिले को अपराधी जिला घोषित किया गया था, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा घटनाएं घट रहा था। बिहार के राजगीर में गर्म जल का स्रोत है। गर्म जल का माने कुएँ हैं और वहाँ अथी है, कुकुंड है। विष्णुपद मंदिर गया में अवस्थित है। विष्णुपद मंदिर कहाँ? तो गया में अवस्थित है। और गया एक बोध गया, तो गया में विष्णुपद मंदिर अवस्थित है। ठीक है, राजगीर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण करवाया राजगीर में। ठीक है, बोध गया के महाबोधि मंदिर बनाने का गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति हुआ तो वहीं पर बनाया गया है। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में विश्व का प्रथम कौन सा गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ था? तो वैशाली में था। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ था? वैशाली में था। बिहार में सूर्य मंदिर देव कहाँ था? औरंगाबाद में। भी ये क्वेश्चन है, सूर्य मंदिर देव कहाँ है? तो ये औरंगाबाद में स्थित है। छठ पूजा बिहार के प्रसिद्ध है। मधुबनी पेंटिंग विधा बिहार से संबंधित है। और बौद्ध मत का सबसे प्राचीनतम स्तूप कौन सा है? तो सांची है। सांची स्तूप है जो सबसे प्राचीनतम स्तूप माना जाता है। बिहार एक स्तबद्ध मतलब कि राज्य है, मतलब कि चारों तरफ अन्य राज्य से घिरा हुआ। इसका सीमा जो डायरेक्ट है, जो समुद्र से नहीं मिलता है, यह स्थलबद्ध राज्य है। बिहार के स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस मनाया गया था। कहाँ में? दरभंगा मनाया गया था। जो स्वदेशी आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद टैगोर जी ने सुझाव दिया था कि राखी बंधन दिवस मना करके हम एकता को दिखाते हैं। उसी को बड़ा सपोर्ट में
दरभंगा मनाया गया था बंधन दिवस राखी बंधन दिवस मनाया गया था। बिहार के वित्त मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा किया जाता है। बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 29 जून को लगा था। 29 जून 1968 को लगा था। 29 जून 1968 को लगा था प्रथम बार बिहार में राष्ट्रपति शासन। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में सर्वाधिक फलों के उत्पादन के लिए जाना जाता है। मुजफ्फरपुर में बिहार का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादन बिहार का सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा ये रबड़ बांध बिहार के गया जिले के फाल्गु नदी पे बनाया गया है। ठीक है, कहाँ? भारत का ये सबसे बड़ा रबड़ डैम है जो बिहार के गया जिले में, गया जी का दिया गया, गया जी जिला में फाल्गु नदी बनाया गया है। ठीक है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष पूछेंगे तो हो जाएंगे आचार्य नरेंद्र देव। और सचिव पूछेंगे तो हो जाएंगे कौन? जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जगदीशपुर बिहार में सत्याग्रह क्रांति का नेतृत्व कौन कैसे वीर कुंवर से किया था? ये क्वेश्चन है, बार बार आता है एग्जाम फिक्स है क्वेश्चन ही आना ही आना है। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस पुस्तक के लेखक कौन है? राजेंद्र प्रसाद है। प्रीवियस क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है, टीचर वाला हमको पूछा गया है। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। राहुल संस्कृत्यायन, सदानंद सरस्वती, यमुना प्रसाद करारी या हुंकार पत्रिका हिंदी में साप्ताहिक पत्रिका से संबंधित है। जो हुंकार पत्रिका है उससे कौन कौन संबंधित है? जो पूछा है ये हिंदी का पत्रिका था हुंकार पत्रिका, उसमें सदानंद सिन्हा संबंधित है। सदानंद सरस्वती द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता था। ठीक है, चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी का साथ महादेव देसाई और नरहरि पारिख और भी लोग थे। इसमें दो के नाम यहाँ दिया गया है। मगध एवं अंग के मैदान मध्य गंगा के मैदान में स्थित है। जो मगध है और अंग है जो मैदान है मध्य गंगा पूरा बिहार को मध्य गंगा के साथी में रखा गया है इसको। ठीक है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा मंत्रालय था? तो खाद्य एवं कृषि विभाग इनके पास था। खाद्य एवं कृषि विभाग था अंतरिम सरकार में भी था। और 1900 के बाद अपने राष्ट्रपति बन गए थे। आगे पढ़ते हैं। महात्मा गांधी जी के विशेष रूप से चंपारण आने के लिए कौन सा जो व्यक्ति थे जो अनुरोध किए थे कि यहाँ की कृषि की स्थिति बहुत दयनीय है? तो जानबे करते हैं राजकुमार शुक्ल ने किए थे इनको। नेशनल कॉलेज फॉर बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास गांधी जी के द्वारा किया गया था। विद्यापीठ का उद्घाटन कौन किए थे? तो गांधी जी द्वारा किए गए थे। और विद्यापीठ में के अंदर जो सदाकत आश्रम है उसका स्थापना किया था मजरूल हक द्वारा किया गया था। ठीक है, बिहार का प्रथम गणतंत्र वैशाली लिच्छवी में स्थापित किया गया था। कौटिल्य का अर्थशास्त्र में कितना अधिकरण है? अधिकरणों की संख्या 15 है। इल्तुतमिश ने बिहार पर अपना प्रथम सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया था। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र रांची था। 1757 क्रांति के बाद बिहार के नेता कुंवर सिंह थे। मगध का प्रथम राजधानी गिरिराज था। जगजीवन राम जवाहरलाल नेहरू अस्थायी रूप से श्रम मंत्री थे। ठीक है, जो जगजीवन राम और जवाहरलाल नेहरू को अस्थायी रूप से मतलब कि श्रम मंत्री दिया थे। वो इन्हें पूछना चाहिए चला कि श्रम मंत्री कौन थे? तो जगजीवन राम थे। 1918 में चंपारण कृषि कानून यूरोपीय नील मानकों के स्वामित्व के विरुद्ध पारित किया गया था। जो चंपारण कृषि कानून था 1918 में पारित हुआ था तो नील के विरोध में ही था। बिहार के उराव जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि गया अधिवेशन में कौन सा जनजाति भाग लिया था? तो उमराव जनजाति भाग लिया था। ठीक है, बिहार 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के कुल महिला साक्षरता दर कितना है? तो 51.5% है। मैंने 51% जनसंख्या महिला जनसंख्या जो साक्षर है 2011 की जनगणना के अनुसार 51.5%। अब तो बढ़ गया है। बिहार में 1781 के विद्रोह किसानों व जमींदारों के द्वारा किया गया था। ठीक है, जिसमें अंग्रेज बिना किसी परेशानी के विद्रोह को कुचलने में सफल रहे थे।
आगे पढ़ते हैं, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 में हुआ था। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 में हुआ था। प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी सम्मेलन पटना में हुआ था। आगे देखते हैं, बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन है? काली किंकर दत्त। काली किंकर दत्त इनके लेखक हैं। बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह, उनके भाई अमर सिंह। ठीक है, बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक हैं काली किंकर दत्त। इंडिया पुस्तक के लेखक, इंडिया पुस्तक में पाटलिपुत्रा के प्रशासन का इंडका पुस्तक में पाटलिपुत्रा के प्रकाशन का वर्णन उपलब्ध है इंडका में। बिहार के बरौली थर्मल पावर प्लांट मौजूद है। बरौनी में थर्मल पावर प्लांट मौजूद है। ठीक है, भोजपुरी का पहला फिल्म गंगा मैया तोहरे पिरिया चढ़ाइबो। भोजपुरी का पहला फिल्म कौन सा था? गंगा मैया तोहरे पिरिया चढ़ाइबो। भारत के कुल जनसंख्या का सापेक्ष में बिहार की जनसंख्या प्रतिशत कितनी है? तो बिहार की कुल जनसंख्या का 8.58% है जो बिहार में केवल है। 8.58% है जो बिहार में है। बिहार का भागलपुर जिले के रेशम के लिए प्रसिद्ध है। बिहार के मुजफ्फरपुर में मक्का का उत्पादन में से अधिक है। कहीं मक्का उत्पादन में कहीं गलत है, अभी पूर्णिया है मक्का उत्पादन में सबसे आगे। 1957 के विद्रोह में वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर से संबंधित थे। 97 करते हैं, ऑल इंडिया किसान सभा का पहला अधिवेशन सदानंद सरस्वती की अध्यक्षता में हुआ था। ऑल इंडिया किसान सभा का पहला अधिवेशन सदानंद सरस्वती की अध्यक्षता में हुआ था। पटना महिला महाविद्यालय वर्ष 1940 में स्थापित हुआ था। पटना को वोमेंस कॉलेज के पूछ रहा है कि स्थापना कब हुआ था? तो 1940 में सिस्टर द्वारा किया गया था। अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा था? तो खाद्य एवं कृषि विभाग था। असहयोग आंदोलन के दौरान विद्यापीठ की स्थापना हुआ था, यानी कि कब हुआ था इसका स्थापना? विद्यापीठ की स्थापना हुआ था 1921 में हुआ था, जो असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री में इतिहास के पहिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राम मनोहर लोहिया। बहुत बढ़िया है। इतिहास के पहिया, इंग्लिश में द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री के लेखक कौन है? द राम मनोहर लोहिया द्वारा इसको लिखा गया, रचितकार वही है। संथाल विद्रोह के नेतृत्व कौन है? चांद भैरव, सिद्धू कानू चांद भैरव। और उनके भाई 4 भाई थे, उनके बहन भी वो थी झानो फूलो। ठीक है, बिहार यूथ लीग का गठन 1928 में हुआ था। बिहार यूथ लीग का गठन 1928 में हुआ था। बिहार यूथ लीग